Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. I'm your chemistry teacher Miss Kainat. Today we are going to learn some basic definitions of chemistry. In chemistry we use many terms like elements, compounds, mixture, matter, etc. So first one is matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आप कोई स्पेस, थोड़ी सी जगह या उसका थोड़ा सा मैस हो, उसको आप कहेंगे मैटर. ठीक है. एनी मैटर दैट हैज़ पर्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक दैट डिफर फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन अदर काइंड ऑफ मैटर आर कॉल्ड सब्सटेंस. कोई भी ऐसा मैटर जिसकी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक हो, उसकी एबिलिटी, जैसे कोई लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैसियस फॉर्म में हो, अगर वो दूसरे किसी और चीज़ के करेक्टरिस्टिक से डिफ्रेंशिएट करता हो, डिफ़र करता हो, मुख्तलिफ हो, तो आप उसको कहेंगे वो है सब्सटेंस. इसकी एग्जांपल है जैसे ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉल्ट है जो आप घर में यूज़ करते हैं. these all are different substances. Now moving toward a definition of element, a substance that cannot be converted to other simpler substances are called an element. अब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको आप एलिमेंट कहेंगे. इसकी एग्जांपल है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर. ये ऐसे सब्सटेंस है, इनको अगर आप किसी और मिक्सचर के अंदर ऐड कर देते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा. जैसे अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन ही रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा. Then moving toward compound, a compound is a pure substance that consists of two or more elements held together in fixed proportion by natural forces are called chemical bonds. अब कंपाउंड हमारे पास कोई भी ऐसा प्योर सब्सटेंस होगा जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और वो आपस में बाइंड हुए हुए होंगे बाय केमिकल बॉन्ड्स. ठीक है. केमिकल बॉन्ड हम नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में स्टडी करेंगे कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स कौन से होते हैं. ठीक है. अब केमिकल बॉन्ड में इसकी जो कंपाउंड है हमारे पास में डेफिनेशन क्या है, वाटर की. अब वाटर का फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो क्या होता है, H2O. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2. तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहा है, लेकिन वो है क्या, आपके पास एक प्योर सब्सटेंस है. देन मिक्सचर की डेफिनेशन, एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक. अब क्या इसमें कह रहे हैं, मिक्सचर आपके पास ऐसा कंपाउंड होता है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं दो किसी भी और सब्सटेंस में. जैसे मिक्सचर है एयर का, वाटर है. अब जैसे टेबल सॉल्ट है. ठीक है. अब इसकी एग्जांपल वो कैसे दे रहे हैं कि आपके पास टेबल सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है. अब सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं ना. इसी तरह आपके पास जो मिक्सचर है इसकी दो आगे से टाइप्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन है हेटेरोजीनस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज होमोजीनस मिक्सचर. हेटेरोजीनस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होता है, जिसमें अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर विजिबल डिफरेंट कंपोनेंट इज कॉल्ड अ हेटेरोजीनस मिक्सचर. एंड देन होमोजीनस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. इसमें सेम कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेम कंपोनेंट्स. और हेटेरोजीनस में डिफरेंट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजॉल्वेबल नहीं होते. अब इसमें क्या है, जैसे सैंड और सॉल्ट है, तो आप कभी सैंड और सॉल्ट को आपस में डिजॉल्व नहीं कर सकते, आपको तब भी उसमें अलग अलग सैंड और सॉल्ट नज़र आएगा. इसी तरह ऑयल और वाटर को आपस में डिजॉल्व करें तो ऑयल जो है वो सरफेस पे फ्लोट होना शुरू हो जाएगा और वाटर नीचे रह जाएगा. उसके बाद हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कोई एक ही फेज हो. जैसे अब आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा. जैसे आप वाटर के अंदर शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो आपके पास वो एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा, उसके अंदर आपको शुगर और वाटर अलग अलग नज़र नहीं आएगा. ठीक है. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. अब हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, अबाउट 109, 206, इस तरह हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. अब हर एलिमेंट जो होता है उसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर होता है. अब यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन बताई गई है कि वो दोनों होते क्या हैं. एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट एटॉमिक नंबर. अब जो हमारे पास बेसिकली हर चीज़ जो है वो मिलके बनी है एटम से, और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. तो वो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो आप कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है. देन आपके पास मास नंबर क्या होता है,
जो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनको आप कहते हैं कि ये आपके पास है मैस नंबर। ठीक है, इसी तरह आपके पास गिवन है कि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो आपके पास मैस नंबर गिवन होगा, मैस नंबर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर से, जो कि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे।